दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैरेट प्लस यूट्यूब चैनल में। और मैं आपके सामने रख रहा हूं हिंदी पेपर का जो आज यूपी टेट सन 2022 का 23 जनवरी सन 2022 को एग्ज़ाम हुआ है। उसमें हिंदी के किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे तो आपने पेपर देखा है। पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, बहुत ईजी क्वेश्चंस आए थे और उसकी आंसर की आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने दिया था गद्यांश। इस गद्यांश को आपको पढ़ना था, इस पढ़ करके आपको इसके आंसर देने थे। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, अपने चैनल अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, तो मुझे विश्वास है कि इसके आंसर आप बड़े आसानी से दे चुके होंगे। 31 से लेकर के 35 नंबर तक के प्रश्न थे कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको यहाँ पर बताना था 31 नंबर के प्रश्न में। तो घुमक्कड़ में जो प्रत्यय आएगा वो अक्कड़ आएगा, अर्थात 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब था। दूसरा प्रश्न था कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपके पैराग्राफ में दिया था, आपने ठीक से पढ़ा होगा। तो महावीर स्वामी का जन्म इसमें दिया था कि वैशाली में हुआ था, ठीक है। इसमें आपके सामने बिल्कुल सामने लिखा हुआ है कि वैशाली में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 33 दिया था कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है मित्रों। तो स्वच्छंद को जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो स्वधन छंद हो जाएगा, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, अर्थात बी नंबर ऑप्शन या 2 नंबर ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न दिया था क्वेश्चन नंबर 34। देखिए शोरगुल ज़्यादा हो रहा हो क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ, परंतु जैसे एग्ज़ाम पेपर मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने तुरंत सोचा कि आंसर की कॉपी बना करके अपलोड कर दिया जाए। आगे क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, कितनी उनकी आयु थी जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये प्रश्न में ही आपके आंसर दिया है 35 ईयर्स उनकी एज उस समय पर 35 साल थी। तो 4 नंबर आपके प्रश्न का सही जवाब था। और क्वेश्चन नंबर 35 दिया था कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, ये भी आपके प्रश्न में ही आंसर छिपा था जो आपका पैराग्राफ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था मित्रों, तो यहाँ पर वैदिक धर्म होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही था। जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिया है ज़रूरी नहीं कि इसके सभी आंसर ठीक होंगे, ठीक है, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं ये प्रश्न संभवतः सभी सही होंगे, परंतु जो फाइनल होगा वो ऑफिशियल आंसर की ही सबसे सर्वमान्य होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन था 36 नंबर का स्वर जो अंग का उच्चारण स्थान होता है, मतलब जो पंचम वर्ण होता है उसका स्थान कौन सा होता है उच्चारण का, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नासिक्य होगा, अर्थात 1 नंबर सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है कि 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है यहाँ पर, ये बताना। 4 गज यहाँ पर आया तो ये संख्या में तो आ ही जा रहा है, तो सही जवाब यहाँ पर था परिमाण बोधक, ठीक है। मात्रा यहाँ पर हो जाती है कितने गज का है। आगे प्रश्न था 38, समास का विलोम क्या है। तो देखिए दोस्तों सभी को पता होगा इस प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर था। समास का जो विलोम होता है ना वो व्यास होता है। आगे प्रश्न है कि शून्य का तत्सम रूप क्या है। जो शून्य शब्द है इसका तत्सम आपको बताना था, तो इसका जो सही उत्तर था तत्सम जो होता है वो शून्य होगा, 2 नंबर इस प्रश्न का सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 40 था ये आपके सामने। अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना, कष्टदायक होना। तो इसमें 2 जवाब ठीक है, कष्टदायक होना और अप्रिय लगना, लेकिन आयोग जो इसको मानेगा सबसे बेस्ट आंसर वो 1 नंबर को मानेगा, अप्रिय लगना ही ज़्यादा बेहतर आंसर माना जाएगा। अब नेक्स्ट आंसर आया था, क्वेश्चन था कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। आपको यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बतानी थी, तो अनुग्रहित को लिखना था किस प्रकार से सही माना जाएगा। तो यहाँ पर अनुग्रहित ये जिसमें रै पदेन है वह बिल्कुल सही होगा, हाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर सही जवाब होगा। आगे प्रश्न था निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना था। यहाँ पर 4 शब्द लिखे थे, शुद्ध आपको छांटना था, तो सही शब्द यहाँ पर पैतृक होगा जिसमें रै पदेन है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 43 था। तो 43 आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो नीचे की होगा, हाँ ये प्रश्न था दोस्तों 43। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान यहाँ आपको बताना था, इस प्रश्न का सही जवाब होगा तालु। स जो है, स जब हम बोलते हैं तो तालु से जुड़ता है, तो यहाँ पर तालु सी ऑप्शन ठीक होगा। आगे प्रश्न है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। अत्यंत शब्द का उपसर्ग आपको बताना था, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे संधि तो अति धन अंत आएगा, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अति धन अंत बराबर अत्यंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 था उपत्यका का अर्थ क्या है। उपत्यका का अर्थ यहाँ पर बताना था मित्रों
तो पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 आया था आपका, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप किसे कहा जाएगा? तो सही जवाब यहाँ पर आशु भाषण ही होगा। चलिए मित्रों, आगे प्रश्न था हिंदी भाषा की बोलियां हैं। आपको यहाँ पर हिंदी भाषा की बोलियां बतानी थी, तो सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था 3 नंबर अर्थात 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना था। तो मूल शब्द क्या है सामाजिक शब्द में और प्रत्यय क्या है? तो ये यहाँ कन्फर्म करना था। तो सही जवाब यहाँ पर होगा समाज धन इक। समाज में इक इसका प्रत्यय लग जाएगा तो सामाजिक हो जाता है। आगे 49 नंबर प्रश्न आया था दोस्तों, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना था। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो ये आपको पता होगा ठीक से, अखिलेश की ये पत्रिका है। ठीक है, अखिलेश। आगे क्वेश्चन है कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा जगनिक की है। ठीक है, जगनिक। अकाल का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर अकाल का पर्यायवाची बताना था। तो यहाँ सही जवाब दुर्भिक्ष होगा। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष होगा। 51 प्रश्न आपके हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आया था, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो चारों सेंटेंस में से सही जवाब था अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं था। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। आगे प्रश्न था दोस्तों 53 नंबर, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द बताना था। तब शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको यहाँ छांटना था। जिसकी पूर्व से कोई आशा न है होती है तो उसके लिए सही आएगा अप्रत्याशित। आंसर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट था दोस्तों। आगे प्रश्न था मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य आपको बताना था। 54 नंबर प्रश्न का आंसर भाववाच्य। इसमें मुझसे उठा नहीं गया तो इसमें जो भाववाच्य है ये। ठीक है। आगे प्रश्न था प्रश्न नंबर 55, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। आपको यहाँ पर निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद करना था। तो निष्कपट शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करते तो निहि धन कपट हो जाएगा। 1 नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 था, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किस में किया जाता है? कि पाकिस्तान की भाषा तो अरबी या उर्दू वहाँ बोली जाती है ना। ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश में है, दक्षिण अमेरिका भी इंग्लिश में है, लेकिन मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब यहाँ पर 2 नंबर ही था। आगे प्रश्न था, सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर किस भाषा की रचना आपसे पूछी गई थी? तो सही जवाब इस प्रश्न का दोस्तों ब्रज भाषा ही होगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। और ओहो क्या हुआ, अच्छा चलो आगे प्रश्न था, वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता के लेखक। अच्छा, आगे प्रश्न था, वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता के लेखक का आपको यहाँ पर नाम बताना था। तो सही जवाब यहाँ पर होगा दोस्तों, इस कविता की जो कवयित्री हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब था। नेक्स्ट प्रश्न आया था आज, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है दोस्तों? यहाँ पर आपको क्षेत्रीय में विशेषण बताना था। तो यहाँ पर गुण दोष की बात आती है तो गुणवाचक कहलाता है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही था दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 60 था, अर्थात लास्ट का जो प्रश्न था, हिंदी भाषा में चौराहा शब्द में समास है। आपको चौराहा शब्द में समास बताना था। तो यहाँ पर सही जवाब था द्विगु समास, अर्थात 3 नंबर चौराहा। ठीक है, चौ तो द्विगु समास यहाँ पर करेक्ट आंसर था मित्रों। तो ये आपके सामने मैंने हिंदी का आंसर की आपको रखा। और जो बच्चे आज अच्छे मार्क्स लाए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई मित्रों। और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग कम मार्क्स लाएं तो बिल्कुल भी वे लोग होपलेस ना हो, हतोत्साहित ना हो दोस्तों। फिर से तैयारी करें, पूरा जुनून अपने अंदर रखिएगा। और जो अगला एग्ज़ाम आने वाला है यूपी टेट का, उसको आप अवश्य क्वालिफाई करेंगे। इसके साथ वीडियो पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।